हाँ बच्चों, मैं पूजा मिश्रा अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, जिसका प्रथम पाठ है भाषा और व्याकरण। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं व्याकरण की। तो आप संस्कृत के जनक माने जाने पाणिनि का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के पाणिनि की। जी हाँ, प्रख्यात विद्वान कामता प्रसाद आचार्य की, जिन्होंने 1913 में ही हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी, जिसे प्रख्यात हिंदी विद्वानों की कमेटी ने सर्वसम्मति से 1920 में मान्यता प्रदान की। और इस व्याकरण की पुस्तक के लिए और हिंदी की सेवा के लिए प्रख्यात संस्थान काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। अभी हम बात किए आधुनिक हिंदी व्याकरण के रचयिता पंडित कामता प्रसाद की। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। व्याकरण वह विद्या है, यहाँ विद्या का अर्थ है कला से, जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों व भावों को सुनकर, पढ़कर समझते हैं। सब प्राणियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से एक दूसरे के विचार और भावों को समझने में सक्षम है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। भाषा में वाक्यों का प्रयोग होता है। वाक्यों का गठन शब्दों एवं पदों द्वारा होता है। इस तरह विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। अब हम जानते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है और मौखिक भाषा क्या है, तो पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने अपने विचार प्रकट करता है या बातचीत करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। साथ चलते व्यक्ति के साथ बातचीत करना, किसी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक पढ़ाना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य लेखनी द्वारा अपने या दूसरों के विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखित भाषा में देते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, लेख, कहानी और साहित्य की अन्य विधाओं में होता है। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, जबकि लिखित भाषा में स्थिरता बनी रहती है। इसी अंतर के कारण लिखित भाषा की महत्ता अधिक है। लिखित भाषा के कारण ही प्राचीन साहित्य सुरक्षित हैं। विश्व का अधिकांश कार्य लिखित भाषा में ही संपन्न होता है। आज के लिए बस इतना। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।